डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल MR सर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज का यह स्पेशल वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम 12th में 95 प्लस लाना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो ध्यान से इन सभी को याद कर लेना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक व विमा। दूसरा है कूलाम का नियम। तीसरा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा ना ध्यान से। ठीक है, ये आएंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है। चौथा विद्युत बल रेखाएं तथा इनके गुण। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। बच्चों, आप कुछ याद करें ना करें थे, लेकिन मेरी ओर से ये IMP है, इन्हें ये आपको बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे, तो इन्हें मेरे कहने से आप याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 7वां टॉपिक है हमारा गॉस की प्रमेय व अनुप्रयोग। 8वां है रेखीय आवेश घनत्व। 9वां है पृष्ठ आवेश घनत्व। 10वां है विद्युत विभव की परिभाषा, मात्रक और विमा। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे, याद कर लेना इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। 11वां टॉपिक है बिंदु आवेश। बिंदु आवेश के कारण उसी बिंदु पर विभव, यानी कि बिंदु आवेश के कारण और किसी बिंदु पर जो विभव उत्पन्न होता है उसकी हमें गणना करनी है। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विभव क्या होगा ये पता करना है। ठीक है, समविभव पृष्ठ तथा इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं वो बतानी है। और विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इन सभी के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। 15 टॉपिक है धारिता की परिभाषा, मात्रक, विमा। 16वां टॉपिक है विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक। 17 है संधारित्र का समायोजन। 18वां है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, संधारित्र की ऊर्जा का घनत्व का व्यंजक। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 20वां टॉपिक है हमारा अनुगमन वेग, या जिसे अपवाह वेग भी कहते हैं, इसको ध्यान से याद कीजिएगा। धारा घनत्व, गतिशीलता, ओम का नियम, विद्युत ऊर्जा तथा शक्ति। बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और इसको ध्यान से याद कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है 25वां टॉपिक हमारा शेलों का समायोजन। शेलों का समायोजन किस प्रकार से होता है हमें उसका बताना है। शेल में कैसे जुड़े हुए हैं, किस श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, या इस समांतर के श्रेणी क्रम में जुड़ा है, ये सब हम आपको बताना है। ठीक है। उसके बाद 26वां टॉपिक है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, किरचॉफ का नियम, व्हाइटस्टोन सेतु। ओके। और 29वां टॉपिक है हमारा बायो सेवर्ट का नियम तथा अनुप्रयोग। ये बच्चों, इसको हम स्टार देते हैं क्योंकि ये इसके बिना बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर आपका बन ही नहीं सकता। ये आपको 100% नंबर दे के जाएगा, आपको याद करना ही होगा, वरना आप इसको छोड़ के आएंगे और आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है। 30वां टॉपिक है एम्पेयर का परिपथीय नियम तथा इसके अनुप्रयोग। दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल, चल कुंडली धारामापी, चुंबकीय क्षेत्र में लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और इससे 35वां टॉपिक है हमारा प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय प्रतिरोध, लोह चुंबकीय पदार्थ। बच्चों, ये इम्पोर्टेंट ज़रूर है लेकिन कम इम्पोर्टेंट है, यानी कि अगर आप इसको नहीं भी याद करेंगे तो भी काम चल जाएगा, और अगर आप इसे याद करेंगे और ये आपको बड़े एग्जाम में आ गया तो आप इसे अच्छे से कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नतिकोण, जिसे नमन कोण या द्विकपात कोण भी कहते हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, लेंज का नियम, स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। आगे बढ़ते हैं। LCR पथ, वॉटहीन धारा,
एसी जनित्र या जिसे डायनामो कहते हैं, ट्रांसफर सिद्धांत, संरचना, कार्यविधि इसकी लिखनी है। और आगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के उपयोग, प्रकाश का परावर्तन, गोले दर्पण का सूत्र, प्रकाश का अपवर्तन। अगर आप बच्चों आपको स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं तो कृपया आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए और इसको नोट करते रहिए, साथ मेरे साथ इसका नोट करते रहिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन व अनुप्रयोग। 50वां पतले लेंस का सूत्र, लेंस मेकर का सूत्र, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पर आधारित बच्चों बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, मोर देन हम क्वेश्चन आते हैं बच्चों। इसको ज़रूर अब 100% तरीके से इसको याद कर लिया जाए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, आगे चलते हैं। सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। बच्चों जो तरंगिकाओं का सिद्धांत है वो हमको बताना होगा कि कौन सा सिद्धांत तरंगिकाओं का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत था जो हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, एकल झिर्री के कारण विवर्तन। ठीक है बच्चों, और इसके बाद है प्रकाश का ध्रुवण। ये बच्चों प्रकाश का ध्रुवण मैं बना देता हूँ, इस पर बच्चों हो नहीं रहा है क्या, ये देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद करें आप, याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पॉल सायराइड का उपयोग, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, हर्टज तथा लेनार्ड परीक्षण, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युतीय समीकरण जिसको हम E=mc² के नाम से भी जानते हैं, जो ये समीकरण होती है, इसको अधिकतर आपने देखा होगा, इसको भी आपको पढ़ना है ध्यान से। और इसके बाद डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समीकरण जो है वो हमें 11th में भी मिली थी, हमें इसको ज़रूर से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा कण प्रकीर्णन को पढ़ना है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये भी IMP है बच्चों। बोर का मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को आपको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद समस्थानिक, संभारिक, न्यूट्रॉनिक, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हमारे लास्ट 3 टॉपिक बचते हैं, जो है नाभिकीय विखंडन, जैसे हम कहते हैं नाभिकीय संलयन। 74 है ठोस में ऊर्जा बैंड, और 75 है संधि डायोड, अग्रदिशिक पश्चदिशिक संधि डायोड दृष्टिकारी के रूप में। बच्चों ये हमारे 75 टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट थे जो हमने आपको बता दिए इस वीडियो में। अगर आप इनको ध्यान से याद करके जाएंगे, अगर इनको आप ध्यान से लर्न करके जाएंगे ना, तो आपको 100% 95+ आप गेन कर लेंगे और टॉपर भी आप लिस्ट में आ सकते हैं, ताकि आप धीरे धीरे आप पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। हमारी ये शुभकामनाएं हैं। तब तक के लिए बच्चों वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, आपका वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अब आगे मिलते हैं इसकी कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।